देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट किया है और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, जो क्वेश्चन है पहला हम आपको बता दें क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि 264 स्टार 2 बराबर 6 तथा 870 स्टार 3 बराबर 11 हो तो आपको बताना है दोस्तों 735 स्टार 5 बराबर कितना होगा। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट आप सभी स्टूडेंट आंसर देने का प्रयास करेंगे जल्दी से। इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को थोड़ा सा टाइम भी देंगे समझने के लिए, समझ के आंसर भी देना है। देखिए सोचना कैसे, समझना कैसे, बस आपको ये देखना है 264 स्टार 2 को ये 6 कैसे लिखा है, 870 स्टार 3 को ये 11 कैसे लिखा है। कहने का मतलब है 264 2 को ये क्या किया है कि 6 हो गया है, 870 और 3 को क्या किया है कि 11 हो गया। इसी प्रकार से 735 आंसर लाएंगे। आंसर आ रहे ललित कुमार, वेरी गुड, एक स्टूडेंट आंसर दिया अभी। हाँ मिट्ठू बाबू बहुत अच्छे, आपका भी आंसर सही है। उपेंद्र आपका भी आंसर सही है। चलिए हाँ, तुहिन बर्मन आपका भी आंसर सही है, बहुत अच्छे। कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए हाँ, रामधर जानी आपका भी आंसर सही है। राय अमन आपका भी आंसर सही। कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बाकी ABCD सब दे रहे हैं, सब आंसर नहीं होगा। हाँ ध्यान दीजिएगा, सब आंसर नहीं होगा, इसमें एक ही आंसर है सही है। देखिए कैसे करना है, देखिए सिंपल तरीका बता रहे, बहुत आसान तरीका, ज्यादा कुछ नहीं करना है। प्रश्न को देखना है, 264 है, 264 स्टार 2 है तो 2 करे कि 6 हो जाए। देखिए अगर हम इन सभी संख्याओं को जोड़ रहे हैं, देखिएगा समझने का प्रयास करेंगे, 12 हो रहा है और अगर हम 2 से भाग कर दे तो 6 हो रहा है। तो इधर भी वही करेंगे, 8 7 15 और 15 में 0 जोड़ेंगे 15 होगा, पर 3 से भाग करेंगे 15 को, ध्यान दीजिएगा, तो 5 होगा, लेकिन यहां पे दिया है 11, यानी प्रश्न ऐसे सॉल्व नहीं होगा। देखिएगा कुछ स्टूडेंट ऐसे ही सॉल्व करने लगते हैं, देखिएगा जो तरीका लगाएंगे वो तरीका सब पे लगना चाहिए। अब क्या कर सकते हैं, अगर हम ये 200, ध्यान दीजिएगा 264 स्टार 2 है, अगर हम 264 को, ध्यान दीजिएगा 264 को अगर हम 2 से भाग करें तो क्या आएगा बताइए, कटेगा पूरा पूरा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूना के 4, 132 आया। क्या आया 132, ये क्या आ गया 132, 132 आया 132। 132 को क्या करिए आपस में जोड़ दीजिए, तो 1 3 4 और 4 2 6, क्या आया 6 आया और 6 यहां पे दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से आगे वाले को देखेंगे, क्या ऐसे हो रहा है कि नहीं, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो फिर दूसरा तरीका लगाएंगे। सीखिए, समझने का प्रयास करेंगे, समझ में आएगा। 870 को क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे, ये भी पूरा पूरा कटेगा, 3 दूना के 6 और 3 9 27, 290। ठीक है, देखिए अब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या आया 290, अगर हम इसको आपस में जोड़ रहे हैं तो 2 9 11, 11 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 11 होगा, 11 होगा और 11 यहां पे दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से 735 को भी करेंगे, 735 है, इसको क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे। देखिएगा स्टार का मतलब है भाग, ठीक है, आपको भाग करना है और जो संख्या है उसको आपस में जोड़ देना है। तो कुछ नहीं करना है, ये भी 5 से पूरा पूरा कटेगा, 5 एकम 5 और यहां 23, 5 चौको 20 और यहां पे हो जाएगा आपका 35, 5 से 35, 147, 147 क्या आया 147। 147 को आपस में क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 147 को 1 4 5 और 5 7 12, जोड़ने पे ही क्या हुआ 12, यानी यहां बराबर कितना होगा बताइएगा 12 होगा। क्या होगा 12 होगा 12, और 12 ऑप्शन नंबर किस में है डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही होगा। वेरी गुड, शानदार, जितने भी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है और उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। बहुत अच्छे एकदम सही है। बताइए एक बार आप सभी स्टूडेंट फटाफट कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं, और समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए तो समझ में आया कि नहीं। चलिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लास चलेगी, परेशान नहीं होना है। जितने भी स्टूडेंट आगामी एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग एसएससी मेकर का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलिए हाँ, ऐप पे आप लोगों की बेसिक से क्लासेस चलेगी और क्लासेस चल भी रही है कुछ, ठीक है, तो जुड़ जाइए।
बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट ऐसा कमेंट कर रहे हैं, यानी सभी स्टूडेंट समझ गए, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन का आंसर हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट देते हैं। ये दूसरा जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। हाँ, इसमें आपकी जानकारी देखना चाहते हैं कितना है। देखिए क्वेश्चन है, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। बास्केटबॉल का संबंध दोस्तों 5 से दिया हुआ है, तो फुटबॉल का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। बताइए क्या आंसर आएगा। अच्छा, इसका आंसर भी गलत आ रहा है। का आंसर आप लोग गलत देंगे। हाँ, ज्यादातर सही दे रहे हैं लेकिन ज्यादातर गलत भी दे रहे हैं। 50-50 का रेशियो जा रहा है, ऐसे नहीं होगा। सही आंसर बताना है, सही आंसर बताना है। बताइए, देखिए कुछ नहीं सोचना नहीं है, बहुत सिंपल है। बास्केटबॉल का संबंध 5 से है, तो फुटबॉल का संबंध किससे होगा। आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे इसका आंसर। देखिए बास्केटबॉल को 5 कैसे लिखा है, पहले तो आप ये देखेंगे, सोचने का प्रयास करेंगे। बास्केटबॉल क्या है दोस्तों, एक गेम है, ठीक है। फुटबॉल क्या है, ये भी गेम है। तो बास्केटबॉल में आप सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि बास्केटबॉल का संबंध 5 कैसे लिखा है। तो जो बास्केटबॉल होता है दोस्तों, इसमें जो टोटल प्लेयर होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। बास्केटबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं 5 होते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों फुटबॉल में टोटल जो खिलाड़ी होते हैं वो होते हैं आपके 11। कितने होते हैं, 11। तो इसका आंसर होगा 11 और ऑप्शन नंबर होगा सी। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी आंसर दे रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। कुछ स्टूडेंट 12 भी आंसर दे रहे हैं और कुछ स्टूडेंट 15 भी आंसर दे रहे हैं। हाँ, तो 12-15 वाले और 7 वाले थोड़ा ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, क्या है ये, नंबर ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। बास्केटबॉल का संबंध 5 से है, फुटबॉल का संबंध 11 से है, ठीक है। अब देखिए दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट समझने का। बास्केटबॉल का संबंध अगर 4 से दे दे, ध्यान दीजिएगा, तो फुटबॉल का संबंध पूछे तो किससे होगा। इसका आंसर दीजिए तो। हाँ, इसका आंसर दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। पहले ऑप्शन में 8, दूसरे ऑप्शन में 9 और तीसरा ऑप्शन आपका ध्यान दीजिएगा, तीसरा ऑप्शन 11 ही रहेगा और चौथा ऑप्शन में हम रख लेते हैं 10। आंसर आप लोग दीजिए, इनमें से क्या होगा। अगर क्वेश्चन ऐसे रहे तो, अगर क्वेश्चन ऐसे रहे बास्केटबॉल का संबंध 4 से हो तो फुटबॉल का संबंध किससे होगा, तो आंसर आप लोग क्या देंगे। कभी कभी क्वेश्चन आता है ऐसे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। जितने भी स्टूडेंट 10 आंसर दे रहे हैं, क्या है 5 होता है इसमें तो 1 कम करके लिखा, इसमें 11 होता है तो 1 कम करके लिखेंगे, आंसर होगा 10। कभी कभी ऐसे भी आता है, लेकिन कब आंसर आप दे सकते हैं, जब आपको एग्जैक्ट पता रहेगा कि बास्केटबॉल में 5 होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं, इसलिए तब आंसर क्या होगा 10। ऑप्शन नंबर तब डी सही हो जाता, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे, उम्मीद करते हैं समझ रहे हैं, समझने का प्रयास करिए। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, सीधा ना देके आगे पीछे जोड़ के भी देता है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। लेकिन अभी आपको क्या याद रखना है, जो ओरिजिनल है वो आपको, जो ओरिजिनल डेटा है वो आपको पता होना चाहिए। बास्केटबॉल में 5 और फुटबॉल में 11, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी इसमें आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। जब ये पता रहेगा तो, ठीक है। तो आज से ये पता होना चाहिए, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आप सभी स्टूडेंट लाइक जरूर कर दीजिए, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन, एक पिता होने के नाते, और डेली क्लास को आप लोग ज्वाइन करिए, ठीक है। जितने भी नए स्टूडेंट हैं नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाएंगे। चले आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और हम आपको बता दें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देंगे, सोचने का समय देंगे, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, लेकिन आंसर देना है आप ही लोग देंगे। कौन सा विकल्प नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। यहां मिसिंग नंबर का दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, यहां पे क्वेश्चन मार्क है, यहां पे इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प आएगा आपको बताना है। देखिए 8 246 3, 3 213 7, 3
क्वेश्चन मार्क और यहां पे है क्या आपके सामने 5। ठीक है, क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, संख्याओं को ध्यान से देखिए और आंसर दीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको तरीका बता चुके हैं, आज से नहीं बता रहे, पिछले 4-5 सालों से हम तरीका बता रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं अगर आप पिछले 1-1.5 महीना से भी हमसे जुड़े होंगे तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्या आंसर आ रहा है? बहुत अच्छे, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट, कुछ क्या एक ही स्टूडेंट आंसर दिया है, बाकी अभी किसी का नहीं आया। कोई ए बोल रहे, कोई बी। 156, 57, 155 क्या आंसर दे रहे हैं? कोई डी भी दे रहे हैं। ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा सोचिए, समझिए, फिर आंसर दीजिए। संख्या को ध्यान से देखिए, फिर आंसर दीजिए। क्या आंसर होना चाहिए बताइए, एक बार ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट अच्छे हैं, आंसर दे रहे। कुछ स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट सी पे जा रहे हैं। सी क्या है? सी क्या है? 155 नहीं होगा, सी नहीं होगा। अच्छा, सी नहीं होगा तो डी आंसर दे देंगे। नहीं, डी कैसे होगा? डी तो बहुत दूर का हो गया। 157 बी, ये भी नहीं होगा। चलिए समझने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। देखिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा है समझने का प्रयास करें। संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो संख्याएं आपको बड़ी नजर आ रही होंगी। कहां पे बड़ी नजर है? 246, 213 और यहां पे भी बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि 3 और 5 से सभी विकल्प बड़े हैं। ठीक है, यानी बीच में जब बड़ी संख्याएं हो तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? बदल जाता है। सिंपल, कुछ नहीं करना है। आप 8 और 3 को आप ये सोचिए क्या करे 246 हो जाए, 3 और 7 को क्या करे 213 हो जाए। उसी प्रकार से 3 और 5 को यहां पे कुछ करके हम लाएंगे। यही तो कर सकते हैं, हाँ यही तो कर सकते हैं। सी आंसर और ABCD वाले सब रुक जाए अभी कुछ देर के लिए। तो देखिए, अब यहां पे देखिए 8 3 को क्या करेंगे 246 हो जाएगा। अगर हम 8 और 3 का गुना करेंगे तो 24 होगा। 8 3 जोड़ेंगे 11 होगा। ध्यान दीजिए, 8 का दोस्तों स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे तो भी नहीं होगा। 8 का क्यूब करेंगे, 8 × 64 512 हो जाएगा। यहां 246 दिया है, कैसे होगा? यही सब तो तरीका है सोचने का। सोचने का तरीका देखिए, सॉल्व करने का तरीका सीखिए। ठीक है, हाँ देखिएगा यहां पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट आंसर बता रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिएगा, हाँ अगर हम गुना कर रहे हैं, आज तरीके गुना कर रहे हैं, अगर हम गुना कर रहे हैं तो क्या आएगा हम लोगों के पास? 24। देखिए यहां पे 24 दिया हुआ है, देखिएगा 24 दिया हुआ है। अगर हम 2 और 4 को आपस में जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? 6 बाद में लिख दिए। समझ में आया? देखिए समझने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। 8 × 3, 8 × 3 करेंगे तो क्या होगा? 24 होगा। और 2 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6। मतलब गुना करके जो आ रहा है उन संख्याओं को जोड़ के बाद में लिखना है। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे 3 × 7 क्या करेंगे? गुना करेंगे तो क्या होगा? 21 होगा। क्या होगा? 3 7 21। और 2 और 1 को क्या करेंगे? आपस में जोड़ेंगे तो 3 होगा। 3 को बाद में लिख देना है। रीजनिंग है, दिमाग तो थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 3 × 5 करेंगे, क्या करेंगे? गुना, तो क्या होगा? 15 होगा। और 1 और 5 को ध्यान दीजिए, ये 15 है ना, अब 1 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 5 6, यानी ये टोटल जो मिलकर संख्या हुआ वो क्या हो गया? 156 हो गया। और 156 ऑप्शन नंबर देखेंगे पहले में दिया हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया तो यस सर कमेंट करिए फटाफट, जल्दी से यस सर कमेंट करिए। जितने भी स्टूडेंट समझ गए हैं, समझ गए हैं तो बताएं। गुना करना है, फिर दोनों संख्याओं को जोड़ के बाद में लिख देना है। गुना करना है, दोनों संख्याओं को जोड़ के बाद में लिख देना है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, एग्जाम में हमेशा आते हैं। समझ में आ गया है? यस सर कमेंट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, हाँ तो जुड़ जाइए और डेली क्लास को ज्वाइन करिए। डेली आपकी क्लास 8 PM से चल रहा है। ठीक है, कितने बजे से? 8 PM, टाइमिंग नोट कर लीजिए। चलिए यस सर कमेंट कर रहे हैं सभी स्टूडेंट। चलिए आगे